अश्वगंधा अद्भुत औषधि या आयुर्वेद का रामबाण, एक ऐसी जड़ी बूटी जो अमृतत्व की ये वही अश्वगंधा है जिसका काढ़ा पीकर लोगों की दिनचर्या शुरू होती थी, या यूं कहे कि कोविड के अंधकाल में जीवन ज्योति बनी थी अश्वगंधा। इसकी पत्तियों से निकलने वाला अश्वग इसके शक्तिदायक होने का सूचक है। तभी तो घंटों जिम में पसीना बहाने वाली आज की पीढ़ी वे प्रोटीन की जगह इसका सेवन करने में लगी है। महिलाओं की सुंदरता को भी निखारता है अश्वगंधा। जीवन रक्षक यानी जीवन को एक रक्षा कवच देने के साथ साथ मानव की जीवन शैली को भी स्वस्थ बनाती है अश्वगंधा। सचमुच अश्वगंधा अद्भुत है। ये उन्हीं जड़ी बूटियों में से एक है जिसके पांचों के पांचों अंग, फूल, फल, पत्ती, तना और जड़ मानव जीवन के लिए उपयोगी है। वनस्पति शास्त्र में वितनिया सोमनिफेरा के नाम से जाने जाने वाली अश्वगंधा में कई तरह के रसायन पाए जाते हैं। ये अश्वगंधा का पेड़ है जिसको बोटानिकली बोलते हैं वितनिया सोमनिफेरा, और ये इसका मेन स्टेम है और ये लीव्स है और फ्रूट्स है। मेनली ये जो अश्वगंधा का रूट्स है और जो फ्रूट्स है, जब उसको लोग खाते हैं उसमें आपका तनाव कम होता है, स्ट्रेस बहुत कम होता है, एंजाइटी कम होता है। अश्वगंधा में उपस्थित रसायनों का नए नए तरह के केमिकल फॉर्म्युलेशन बनाकर इसकी उपयोगिता को और किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इस पर दुनिया के सैकड़ों वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला हम इसको फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट हिसाब से समझते हैं, तो मेनली होता है इथेनॉलॉइड्स। इथेनॉलॉइड्स होता है मेनली वन इंग्रेडिएंट, उसके साथ और भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जैसे स्टीटोस्टेरॉल है, जैसे अल्कालॉइड्स है। ये सब गुणवत्ता इसको बढ़ाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा की खेती विश्व के कई देशों में की जाती है, जैसे चीन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, स्पेन, इटली, मेक्सिको, पेरू, ब्राजील, अमेरिका के कुछ राज्य में की जाती है। भारत में इसकी खेती पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में की जाती है। खेती के लिए लाल बलुआई मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसकी बुआई के लिए शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। बुआई अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जाती है। अश्वगंधा की खेती बीज की सीधी बुआई या नर्सरी में तैयार अश्वगंधा के पौधे को खेतों में प्रत्यारोपित कर की जाती है। यूं तो सीधी बुआई में बीज ज्यादा लगता है, लेकिन नर्सरी विधि से तैयार अश्वगंधा में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। पौधों के बीच स्पेसिंग का भी अधिक ख्याल रखना पड़ता है। 2 क्यारियों के बीच 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए और पौधों के बीच की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसे बहुत खाद और पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अधिक से अधिक 2 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। करीब 6 से 7 महीने बाद पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगता है और फल सुंदर सा आकार लेकर दृष्टिगोचर हो जाता है। तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। जड़ों को काटकर अलग कर दिया जाता है। फिर जड़ों को भी मोटाई के अनुसार काट लिया जाता है और इसकी ग्रेडिंग की जाती है। अंगूठे की मोटाई के बराबर की जड़ को ए ग्रेड, बीच की उंगली के बराबर की जड़ को बी ग्रेड और छोटी उंगली की मोटाई के बराबर की जड़ को सी ग्रेड माना जाता है। इसके बाद इसको लेकर किसान मंडी पहुंचते हैं। अश्वगंधा की सबसे बड़ी मंडी मध्य प्रदेश निम में स्थित है। किसान मंडी में लगाते हैं इसकी ढेरी और फिर लगती है इसकी बोली। एक ग्रेड अश्वगंधा का करीब 400 रुपये किलो, बी ग्रेड का करीब 350 रुपये किलो और सी ग्रेड 250 रुपये किलो की दर से बिक जाता है। अश्वगंधा की खेती काफी लाभदायक है। 1 एकड़ में करीब 400 से 45 किलो अश्वगंधा की उपज होती है और बीज, जड़, फूल और पत्ती की बिक्री से किसान को प्रति एकड़ 1,50,000 से 1,70,000 तक की आमदनी हो जाती है। अभी प्रेजेंट में रेट 18,000 से लेके 40,000 रुपये तक चल रहे हैं कुंटल। और किसानों को तो इसका बीज जो कृषि विज्ञान से जानकारी लेके और इसका उत्पादन करें, और आजकल तो फसल 2 बार होती है साल में, इसका बेनिफिट किसान ले सकते हैं। मंडियों से निकलकर अश्वगंधा कमर्शियल प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में भेज दी जाती है
और वहां इसका एक्सट्रैक्ट निकालकर इसे पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है, शोथ को ख़त्म करता है, हमारे अंदर के जो है जितने भी शरीर का जो टॉक्सिक है उसको निकालता है। हमने देखा कि अश्वगंधा के अंदर एक बहुत अच्छा तेल होता है, तो वो तेल का प्रयोग हमने तेल निकाल करके तेल का भी हमें स्किन डिजीज में अद्भुत उसके रिजल्ट्स। यूं तो भारत में अश्वगंधा का सबसे ज्यादा प्रयोग जीवनदायिनी औषधि के रूप में किया जाता है। अगर हम इसको डिटेल में समझना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में जहां बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए हम अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं, वहीं युवावस्था में स्ट्रेंथ प्रमोटिंग की तरह अश्वगंधा का यूज होता है। साथ ही साथ वृद्धावस्था में भी अश्वगंधा का यूज किया जाता है, जहां पे पार्किंसोनिज्म, इंसोम्निया या विभिन्न प्रकार के दौर्बल्य के कारण जहाँ पे रोग होते हैं वहाँ पर भी हम अश्वगंधा को यूज करते हैं। हमने अश्वगंधा के पत्तियों से लोगों का मोटापा कम किया है। अश्वगंधा केवल एक एंटीबैक्टीरियल ही नहीं अपितु यह बहुत अच्छा एंटीवायरल भी है और इसी का प्रयोग हमने कोविड काल में भी किया और इसी को देखते हुए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली ने लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन के साथ लॉन्ग कोविड के केसेस में अश्वगंधा के प्रयोग में एक प्रोजेक्ट को भी शुरू किया है, जो यह सिद्ध करता है कि कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में भी अश्वगंधा को एज अ मेडिसिन प्रूव कर सकते हैं। अश्वगंधा जो मुख्य तरफ से व्यवहार होता है आयुर्वेद में, वो होता है स्ट्रेस को कम करने में। दूसरा होता है कि जैसे हमारा आजकल ज़माने में, आजकल दुनिया में इनफर्टिलिटी बढ़ता जा रहा है, तो अश्वगंधा का जो मूलभत्ता में जैसे फॉर्मुलेशन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में किया गया है या न्यूट्रास्यूटिकल होता है, हम इसको बोलते हैं एडेप्टोजेनिक, मतलब स्ट्रेस को जो क्षमता को वो बढ़ाता है और उसके साथ अपना शरीर को ताकत लाता है। अश्वगंधा की चटनी बने, अश्वगंधा के पाक बने, अश्वगंधा के मलम बने। हम लोगों ने क्वांटम डॉट्स के ऊपर भी काम किया। कई ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें अश्वगंधा का प्रयोग करना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इस चीज़ का नहीं है कि अश्वगंधा का प्रयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर हम इसके गुणकर्म को देखें तो अश्वगंधा एक उष्ण वीर्य वाली औषधि है, अर्थात जिन लोगों में पित्त की अधिकता रहती है उनको अश्वगंधा का प्रयोग या तो घी के साथ करें या दूध के साथ करें, जिससे कि उसकी उष्णता थोड़ी कम हो जाए। कुछ रिसर्चेस में ये प्रूफ हुआ है कि अश्वगंधा हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे T3 और T4 लेवल को बढ़ा देता है। तो हाइपरथायराइडिज्म के लोगों को अश्वगंधा लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि अश्वगंधा एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाला हार्मोन है, तो जहाँ पर भी प्रोस्टेट कैंसर जो कि मेनली हार्मोन डिपेंडेंट प्रोस्टेट कैंसर्स है, वहाँ पर भी ऐसी रिपोर्ट्स है कि वहाँ पर भी अश्वगंधा को कॉशियसली यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ अश्वगंधा को यूज़ करने के लिए हमारे पास मेनली जो प्रेगनेंसी वाली स्टेज है उस समय अश्वगंधा को कॉशियसली यूज़ करिए, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी इसको अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बॉडी को स्ट्रेंथ देने वाला होता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी सप्रेसिव चीज़ें आप लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, उनके साथ भी अश्वगंधा कंट्राडिक्ट कर सकता है, इसलिए वहाँ पर भी आपको ध्यान से लेना है। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया कि विथेनिया सोमनिफेरा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको जो आपका गाबा रिसेप्टर है, गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू काम करने वाला है। तो जो ड्रग्स जैसे बेंजोडाइजेपिन्स या जो ड्रग्स आपको सिडेटिव्स की तरह काम करती हैं, उनके साथ अगर आपने अश्वगंधा को साथ में ले लिया तो सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है और उसके कारण यह भी हो सकता है कि आपको डिजीनेस या ड्राउजीनेस हो सके। अश्वगंधा के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता और विश्वसनीयता ने इसके उपयोग को कई नए आयाम दिए हैं। अश्वगंधा का डाइटरी सप्लीमेंट, एनर्जी ड्रिंक, स्मूदी, प्रोटीन पाउडर, डेयरी प्रोडक्ट, इन्फ्यूज्ड वाटर के रूप में भी सेवन हो रहा है, जिससे विश्व बाजार में इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। देश विदेश में अश्वगंधा की बढ़ती मांग और उपयोगिता के बढ़ते दायरे में अश्वगंधा से बने प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्डाइजेशन को उठा दिया है। इसीलिए अश्वगंधा के प्रोक्योरमेंट स्टेज लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक कई बार इसकी गुणवत्ता और टॉक्सिसिटी की जांच की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरने पर ही इन्हें मार्केट में भेजा जाता है। भारत में प्रति साल 7,000 टन अश्वगंधा की मांग है, जबकि यहां मात्र 1,700 टन अश्वगंधा की पैदावार होती है। फिलहाल भारत में इसकी खेती
लगभग 50,000 एकड़ में की जा रही है। ऐसे में जरूरत है अधिक किसानों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित करने की, जिसमें नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बहुत प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड औषधीय पौधों के संरक्षण एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 24 नवंबर 2000 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया है, जिसका प्रमुख कार्य इन सिटू एक्स सिटू संरक्षण को बढ़ावा देना, औषधीय पादपों का गुणवत्ता परख मानकीकरण करना, उत्तम संग्रहण कार्य एवं उत्तम कृषि पद्धतियों का प्रसार करना, अनुसंधान और विकास कार्य करना, कृषि तकनीकों का विकास, भंडारण और प्रसंस्करण करना, औषधीय पादपों का संसाधन संवर्धन करना, जिससे आयुष उद्योग और लोक चिकित्सा को बढ़ावा मिले। सन 2022 में अश्वगंधा एक स्वास्थ्यवर्धक कैंपेन का भी प्रारंभ किया गया। इसी अश्वगंधा को लेकर के हमारे यहाँ पर देशबंधु कॉलेज, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का अंतर्गत आता है, इसके प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कायस्थ प्राचार्य और उसकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम के अग्रिम शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। आयुष मंत्रालय कई शैक्षणिक और शोध संस्थानों के साथ मिलकर अश्वगंधा की लोकप्रियता के लिए सेमिनार, वर्कशॉप, पौधा वितरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड द्वारा सैंक्शन प्रोजेक्ट जो कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर सुनील कायस्थ और उनकी टीम को मिला है और कॉलेज में प्रक्रियाधीन है, मैं उस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए प्रोफेसर सुनील और कायस्थ उनकी टीम को अग्रिम बधाई देता हूं मैं, और NMPB को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कॉलेज के लिए ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। मैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने देशबंधु कॉलेज को यह प्रोजेक्ट ग्रांट किया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी करना। इस साल NMPB के द्वारा दिया हुआ ग्रांट, जो कि अश्वगंधा के बारे में IEC एक्टिविटी यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी करना है, ताकि हम अश्वगंधा के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर सके। अश्वगंधा एक चमत्कारी औषधि है। औषधि ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए एक आरोग्य कवच है। अभी भी इसमें छुपे गुण और उपयोगिता को लेकर शोध किए जा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब मानव जीवन में होने सिंथेटिक एंटीबायोटिक के उपयोग को अश्वगंधा से विस्थापित कर दिया जाएगा।